ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 9.2 का कक्षा 9 की गणित का है। क्या कह रहा कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंडों के बराबर। तो हमने क्या किया, एक वृत्त ले लिया, ठीक, एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ मान लेते हैं। क्या है ओ। अब उनकी दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं तब बराबर होंगी जब केंद्र से इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब इसलिए इनकी केंद्र से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कह रहा है कि ये जो खंड है इसे मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक, ए बी सी डी। ए बी जो जीवा का खंड है, मतलब यहाँ पे काटा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही पूछ रहा है, यही सिद्ध करना है हमें कि ये जो है इसे हम कहाँ मान लेते हैं, काटा है यम पे, ठीक, यम पे काटा है। तो यम बी जो है वो एम डी के बराबर है और यम ए जो है यम सी के बराबर, ये हमें सिद्ध करना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल लेते हैं, ठीक। ये क्या है, केंद्र से जीवा पर लंब पड़ गई, और यहाँ भी केंद्र से जीवा पर लंब डाल लिए, ठीक। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे हम ओ से मिला देते हैं। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमें इसे ओ से मिला देते हैं। ये मिल गई आपकी, ठीक, ये मिला दी। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो हल देखते हैं। इसका हल है आपका, हमें पता क्या क्या है कि ए बी जो है बराबर है किसके, डी सी के। पता हमें क्या है, ज्ञात है ए बी बराबर है किसके, डी सी के। जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं, ठीक। और ये ओ जो है केंद्र है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया, ठीक। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, यल, ये यम है, ये यन है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि ये जो त्रिभुज है ओ एल यम, त्रिभुज ओ एल एम और ओ एन एम को क्या करते हैं, सर्वांगसम कर लेते हैं। सर्वांगसम कर लेंगे तो आपका ये जो ये वाला है ये इसके बराबर आ जाएगा सी पी सी टी से, ठीक। यदि ये इसके बराबर आ गया है ना, तो डी एम में यल एम है, यल एम आपको मिल जाएगा, यल एम एन एम के बराबर है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सर्वांगसम कर लेते हैं। तो त्रिभुज ओ एल एम में, त्रिभुज ओ एल एम और त्रिभुज ओ एम एन में, ठीक, ओ एम एन में क्या है, ओ एम क्या है, उभयनिष्ठ है, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है। और ये जो है आपका ओ एल और ओ एन, ओ एल और ओ एन लंब है, और जीवा जो है समान है। तो समान जीवा, तो इसका मतलब है कि जो ये लंब है ये समान दूरी पर ही होगा। जीवा समान दूरी पर है तभी तो बराबर है। तो मतलब ओ एल जो है ओ एन के बराबर होगा, ओ एल बराबर होगा ओ एन के, ठीक, ओ एन के बराबर होगा, है ना। और ये क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री लंब है, लंब 90 डिग्री होता ही है। तो कोण यल बराबर है कोण यन के, दोनों क्या हैं, 90 अंश के बराबर हैं, ठीक। दोनों कोण क्या हैं, 90 अंश के बराबर हैं। अब हम इसे कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ एल एम सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम एन के, ठीक, ओ एम एन के। क्यों, किस नियम से, आर एच एस नियम से। आर एच एस का नियम क्या कहता है कि यदि कर्ण और लंब, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या कहता है कि यदि कर्ण और लंब बराबर हैं तो उसका आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये यल जो है, ओ यल जो है लंब है, ओ एन लंब है, ये लंब हो गए, और ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो आधार यल एन क्या होगा, यम एन के बराबर होगा, ठीक। तो सी पी सी टी से यल एम जो है
वो बराबर है किसके, यम एन के। ये आर एच एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक, ये आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यल एम और यम एन क्या होंगे, बराबर हो गए। तो हम डीएम को क्या लिख सकते हैं, डीएम को हम लिख सकते हैं, डीएम बराबर, डीएम बराबर क्या लिख सकते हैं कि डी एल प्लस यल एम, डी एल प्लस यल एम लिख सकते हैं। ठीक, डी एल प्लस यल एम। और डी एल क्या है, डी एल जो है, हम देखो यहाँ पे ओ एल लंब है जीवा पर, और जीवा से डाला गया लंब, नहीं, केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब आधा, ये ए बी और डी सी तो बराबर हैं, आधा ए बी भी किसके बराबर होगा, आधा डी सी के। ठीक, आधा ए बी आधा डी सी के बराबर होगा। और आपका ये आधा ए बी किसके बराबर है, आधा ए बी, ये यहाँ लिख सकते हैं कि आधा ए बी ये बराबर है डी एल या फिर यल सी के। और आधा ए बी जो है बराबर है आपका आधा डी सी है, आधा ए सी जो है बराबर है आपका किसके, ए एन और एन बी के। ए एन के भी बराबर है, और एन बी के भी बराबर है। ठीक, तो डीएल, आधा डीएल मतलब आधा डीसी जो है वो डीएल के बराबर है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एम बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम बी बराबर लिख सकते हैं एम एन प्लस एन बी, एन बी किसके बराबर है, एन बी बराबर है आपका, एन बी बराबर है आधा ए सी के। ठीक, एन बी बराबर है किसके, एम एन प्लस आधा ए सी, ए बी है, ये ए बी हमने यहाँ गलत लिख दिया था, ए बी के बराबर है, आधा ए बी किसके बराबर है, आधा ए बी आपका डी सी के बराबर है। ठीक, आधा ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर, एम एन प्लस आधा डी सी। ठीक, एम एन प्लस आधा डी सी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी एल को क्या लिख सकते हैं, डी एल को लिख सकते हैं हम डी एम बराबर, डी एल को लिख सकते हैं आधा, डी एल को लिख सकते हैं आधा डी सी। ठीक, और देन यल एम किसके बराबर है, यल एम बराबर है यम एन के, तो आधा डी सी धन यल एम किसके बराबर है, अभी हमने यहाँ सिद्ध किया यल एम बराबर है यम एन के, तो यल एम क्या लिख सकते हैं, यम एन। ठीक, आधा डी सी प्लस यम एन, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक, डी एम किसके बराबर है, आधा डी सी प्लस यम एन के, और एम बी बराबर है आधा डी सी प्लस यम एन के। तो मतलब डी एम बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी एम बराबर समीकरण एक इसको मान लो, समीकरण दो इसको मान लो, तो समीकरण एक और समीकरण दो से। ठीक, डी एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एम बराबर हो जाएगा आपका एम बी। मतलब ये वाला पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये वाला खंड आपका इस वाले खंड के क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि ये वाला खंड इस वाले खंड के बराबर है, ये वाला खंड इस वाले खंड के बराबर है, जाहिर सी बात है इसका अगला खंड भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः ए एम बराबर है किसके, एम सी के। अगर वैसे ना सिद्ध हो तो आप यहाँ पे एक जीवा और खींच लो रचना करके। ठीक, जैसे अगर ये आपको ना समझ में आए, ऐसे ना बराबर हो, तो आप एक जीवा यहाँ पे और खींच लो। ठीक, और यहाँ से सीधा लंब डाल लो,
लंब डाल लोगे आप तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, इसका कर्ण भी बराबर हो जाएगा। आधार कैसे बराबर होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये जो है 90 डिग्री है तो आर या ची सर्वांग समता से ये भी बराबर हो जाएगा। तो सी पी सी टी सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक।